श्याम से मिलने के लिए थोड़ी बीच में जगह कर दो जो सुदामा जी घूमे है ना, बीच से थोड़ी जगह कर दो। उस वक्त सुदामा की एक कभी तो कल्पना कर रहा है। अरे पैर बीमारी गई मित्र के नंगे पैर लगायो, उन्हीं कर कर याद तो श्री कृष्ण की जो भी भैया खड़े हैं, मेरा निवेदन है बैठ जाए। और सुदामा जी सबके पास जाएंगे, थोड़ी थोड़ी जगह कर दो ताकि घूम सके, है ना। आज सुदामा जिस समय अपने बचपन के मित्र श्याम से मिलने के लिए जा रहे हैं, महाराज तन पर फटे हुए वस्त्रों को धारण किए हैं। आज महाराज पैरों में जूते भी नहीं है, आज रो करके सुदामा जा रहे हैं। और मैंने कहा है कि भैया भगवान ना करे जो किसी को गरीबी दे दे, और फिर वो तो अपने अपने कर्मों की बात है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा, एक कवि कहता है। और क्या कि जो भी कर्म में लिखा विधाता वो मिटाने वाला कोई नहीं, वक्ति पड़े परी गजुहरे कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो भी कर्म में लिखा विधाता, जो भी कर्म में लिखा
तरफ से ये बोलिए गोविंद भगवान की। जगह करता है वही थोड़ी बीच झूम जा रहा है। हमने जैकेट और भैया जो भी खड़े हैं बैठ जाएं। आज सुदामा जी जा रहे हैं गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है। घर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे
अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम में धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से शाम में धुलाए, चरण आंसुओं से शाम में धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम में धुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 हमारे कोई तो बड़ी निकल आई पकड़ी हुई। अब जो भी माताएं चावल लाई हैं वो एक एक करके आए और यहाँ पर कोई भैया खड़े हो जाए करवाते रहे, एक एक करके आए, ठीक है ना। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा और कोई माताएं चावल फेंकेगी नहीं क्योंकि अन्न का अनादर होता है, ठीक है ना। हाँ, जो भी चावल लाई है वो यहाँ पर चढ़ाते जाएंगे, ठीक है। डेढ़ लगा ले। ओ श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा
चावल नहीं भैया, दो लोग यहाँ नीचे खड़े हो जाओ, कोई बोरी उसमें फिट करते जाओ, और चावल कोई फेंकेगा नहीं। देखो अन्न का अनादर होता है, आप लोगों को शर्म नहीं है? अन्न कोई फेंकने वाली चीज है, अगले जन्म प्रभु ऐसा बना देगा, अन्न के दाने दाने के लिए भटकना पड़ेगा, ठीक है ना? अन्न का अनादर नहीं किया जाता है। और इसी के बीच में कन्हैया ने एक मुट्ठी चावलों की खाई तो एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावलों की खाई तो लोक दे दिए, तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने के लिए उतत हुए तो रुक्मिणी ने कलाई पकड़ ली। जवाब दिया श्याम एक भिखमंगा को राजा बना करके खुद भिखमंगा बनना चाहते हो? कन्हैया ने जवाब दिया रुक्मिणी ब्राह्मणों, श्याम ने भेंट में एक पुष्प दिया, जैसे ही वो फूल देखा गुस्सा के मारे झुंझलाए गए। जवाब दिया बारे कन्हैया माखन चुरा चुरा के राजा हो गए, इसका मतलब इतना